हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं मैथ्स वर्कशीट के साथ। ठीक है, क्लास 2 के लिए है और एक डेली रिवीजन शीट्स हैं जिसमें कि आपने जो अभी तक सीखा हुआ है, जो लर्न किया है, जिस चीज़ की प्रैक्टिस की है, बस उसका एक अच्छा रिवीजन हो जाए जिससे कि आपके टेस्ट में, आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मैच द नंबर्स विद देयर प्लेस वैल्यू। ठीक है, आपने प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है और आपको सही नंबर्स के साथ उनको मैच करना है। जैसे यहाँ पे है 4 10s प्लस 2 1s। ठीक है, तो 4 10s और 2 1s से आपका कौन सा नंबर बनेगा? हमारा नंबर बनता है 42, तो हमने यहाँ पे 42 को मैच किया हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे है 300 5 10s 6 1s, है ना। 300 5 10s 6 1s यानी कि 356, है ना। तो ये इससे मैच हो रहा है, तो हम इसको इससे मैच करेंगे। नेक्स्ट है 500 2 10s 3 1s यानी कि 523। तो 523 ये है ना। क्योंकि जो एग्ज़ाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, उनमें इस तरह के सवाल जो होते हैं वो पूछे जाते हैं और इनकी प्रैक्टिस भी ज़रूरी होती है। 600 1 10s 2 1s यानी कि 612। तो ये हो गया इससे। ठीक है ना, जब हम डेली रिवीजन करते रहते हैं ना, तो हमें वो कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं और हमें फिर एग्ज़ाम टाइम में, टेस्ट टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, सेकंड है आपका कि फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। यहाँ पे जो डिजिट्स आपको दिए हुए हैं ना, इससे आपको एक जगह ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है एंड एक जगह स्मॉलेस्ट, यानी इन डिजिट्स से आपको ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है एंड स्मॉलेस्ट भी बनाना है। तो ग्रेटेस्ट नंबर बनाने के लिए सबसे अच्छा है कि आप जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले लिखिए। जैसे कि इसमें सबसे बड़ा डिजिट क्या है? 5 है, तो हमने 5 लिखा। फिर 2 है, ठीक है, फिर 1 है, तो 521 ये इसका सबसे ग्रेटेस्ट नंबर होगा। एंड स्मॉलेस्ट के लिए आपको क्या करना है कि पहले सबसे छोटा नंबर लिखिए, ठीक है, उसके बाद फिर उससे बड़ा और फिर लास्ट में सबसे बड़ा नंबर। ठीक है, तो क्या होगा? स्मॉलेस्ट नंबर 125, ग्रेटेस्ट 521। ठीक है, अब आपके पास है 279। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है? 9 है, तो हम 9 लिखेंगे, फिर 7, फिर 2। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा? तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर क्या बनेगा? 972। ठीक है, और स्मॉलेस्ट बनाने के लिए क्या हो जाएगा? 200, फिर 79। ठीक है ना, ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर के लिए 321 एंड स्मॉलेस्ट के लिए 123। ठीक है, 871 एंड 101 के बाद 178। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द मिसिंग नंबर्स। जब हम प्लेस वैल्यू का चैप्टर कंप्लीट कर रहे होते हैं तो एक्सपेंडेड फॉर्म्स मिलता है पढ़ने को, प्लेस वैल्यूज़ मिलते हैं, उसमें इस तरह के सवाल आपके पास आते हैं, है ना। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो उसके लिए है। हमने यहाँ पे मिसिंग नंबर्स जो हैं वो आपको फिल करने हैं। ठीक है, इस तरह से बनाया हुआ है और जहाँ पे नंबर मिसिंग है वो आपको कंप्लीट करने हैं। अब यहाँ पे क्या है? 536। यहाँ हमने क्या लिखा है? देखिए, 500 प्लस मिसिंग है एंड प्लस 6, यानी कि प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये 100 की प्लेस पे है, देन 500। अब 3 10s की प्लेस पे है, देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 30 लिखेंगे एंड 6 हो गया। ठीक है, अब 310 और 1s की प्लेस पे है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। और यहाँ पे 555 है, 100 की प्लेस पे 500 लिखा हुआ है, देन 10s की प्लेस पे हम 50 लिखेंगे। ठीक है, 623। ठीक है, 100 की प्लेस मिसिंग है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 600। ठीक है, फिर 10s की प्लेस भी मिसिंग है, 2 है 10s की प्लेस पे, देन यहाँ पे क्या होगा? 20 होगा एंड प्लस 3। ओके, ऐसे ही 401 है, तो यहाँ पे 100 की प्लेस पे 400 है, 10s की प्लेस खाली है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है, देन 00 और 1s की प्लेस पे 1। ठीक है, ये जो वर्कशीट है वो इस तरह से कंप्लीट होगी। नेक्स्ट हम कंप्लीट करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ए में है 573 इज जस्ट आफ्टर ऑफ। ठीक है ना, 573 जो है वो किसके बाद आता है? जस्ट आफ्टर, तो ये 572 के बाद आता है ना। 572 जो क्या लिखा हुआ है इसमें? 573 इज जस्ट आफ्टर,
ऑफ 572, है ना। 572 के जस्ट आफ्टर क्या आता है 573, एंड यहाँ पे लिखा इज जस्ट फॉर 742, तो 742 के जस्ट आफ्टर क्या आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 743, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 139 इज जस्ट बिफोर 140, है ना। 139 है वो किसके बिफोर आता है 140 के। 599 इज बिटवीन, 599 किसके बिटवीन है, देन ये हो जाएगा 598, ठीक है, फिर 99 और उसके बाद 600, ठीक है। जो 599 है किसके बिटवीन आता है 598 एंड 600 के बिटवीन 599 आता है, ओके। इस तरह के सवाल में बच्चे मोस्टली कंफ्यूज होते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी मतलब आपको जिस तरह के सवाल समझ में आए बच्चों को इस तरह से बना के दे सकते हैं, उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो उन्हें फिर दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे है यूज़ द करेक्ट सिंबल, ठीक है। यहाँ पे लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल का साइन दिया हुआ है और उसको यहाँ पे जो करेक्ट साइन होगा इसके हिसाब से आपको वहाँ पे फिल करना है। तो पहला है कि 756 एंड यहाँ पे है 675, तो इनमें से कौन सा साइन यहाँ पे पुट होगा, तो 756 अगर हम इस नंबर को कंपेयर करते हैं देन सबसे पहले हम ये वाले प्लेस को कंपेयर करते हैं, तो यहीं पे क्लियर हो जा रहा है कि 7 बड़ा है एंड 6 छोटा है, इसका मतलब कि ये नंबर बड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे ये साइन, जो नंबर बड़ा होता है उसके साइड ये जो मुंह है ना इसका, ये ऐसे खुला हुआ होता है, ओपन होता है ना, एंड सेकंड साइड जो छोटा होता है उधर क्लोज होता है, ठीक है। अब 996, ठीक है, 996 एंड यहाँ पे क्या है 969। अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो आप देखते हो कि 100 की प्लेस जो है वो सेम है, तो आप टेंस की प्लेस कंपेयर कीजिए। टेंस की प्लेस पे 9 है एंड टेंस की प्लेस पे 6 है, तो 9 और 6 में से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, इसका मतलब ये नंबर आपका बड़ा होगा, ठीक है। तो ये साइन लगेगा, ओके। साइन को ध्यान रखिए, जो नंबर छोटा होता है उसके साइड ये क्लोज होता है एंड जो साइड बड़ा होता है उसके साइड ओपन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे 409 एंड 904, ठीक है। 100 की प्लेस को हम पे कंपेयर करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 9, ये नंबर बड़ा है तो हम यहाँ पे ये साइन देंगे, ठीक है। जो बड़ा होता है उधर जो ये साइड है ना ओपन होती है। 123, 231, 100 की प्लेस कंपेयर कीजिए सबसे पहले, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है, तो 2 बड़ा है, इसका मतलब ये साइन जो है वो बड़ा है, ठीक है। एंड 963 एंड 693, तो यहाँ पे क्या है 900, यहाँ पे है 600, ये बड़ा है तो हम उसको ये साइन देंगे। इसमें इक्वल का कोई भी सवाल नहीं था। इक्वल में होता क्या है, मान लीजिए हम यहाँ पे एक सवाल लिखते हैं 123 एंड यहाँ पे भी 123, ठीक है। अब ये दोनों नंबर सेम है 123, 123, इसका मतलब ये क्या है इक्वल है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे ले लें 628 एंड 628, अब जब दोनों तरफ सेम नंबर है ना, तो कोई भी बड़ा नहीं है कोई भी छोटा नहीं है, देन ये इक्वल मीन्स बराबर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है 6 नंबर है राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। एक तो आपको प्लेस लिखना है कि वो किस प्लेस पे है, एंड सेकंड में आपको उसका प्लेस वैल्यू लिखना है, ठीक है। ऑफ द अंडरलाइन डिजिट, जो डिजिट आपका अंडरलाइन है उसका प्लेस लिखिए एंड सेकंड साइड उसका प्लेस वैल्यू लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे 5 पे अंडरलाइन है ना, तो 5 वंस की प्लेस पे है, देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे वंस लिखेंगे, ठीक है। एंड प्लेस वैल्यू क्या आएगी 5 ही आएगी, क्योंकि ये वंस की प्लेस पे है, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे 3 टेंस की प्लेस पे है ना, तो यहाँ पे टेंस लिखिए, एंड 3 टेंस की प्लेस पे है तो 10 3 जा क्या होता है 30 होता है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 30 हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही 5 टेंस की प्लेस पे है, ये सॉरी 100 की प्लेस पे है ना, तो यहाँ पे आप लिखिए 100, ठीक है। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी 100 के प्लेस पे है, देन 1 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 100 आता है, ठीक है। ये प्लेस वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट है 5 टेंस की प्लेस पे है, तो यहाँ पे टेंस लिखेंगे क्योंकि ये टेंस की प्लेस पे है, एंड प्लेस वैल्यू 5 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 50 आएगा, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई।
365, यहाँ पे जो 3 है वो अंडरलाइन है, 300 की प्लेस पे है, ठीक है। और 3 को अगर 100 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास प्लेस वैल्यू आ जाएगी 300। ओके, तो आपका जो आज की वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। ये एक रिवीजन शीट है, आप इसी तरह से और भी रिवीजन शीट तैयार कर सकते हो, या फिर आप सेम टू सेम यही वर्कशीट को तैयार करके और इसको बना के चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करना। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओके, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।